प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दोस्तों पता है आप लोगों को इल्म की बरकत क्या है? एक हदीस से पाक में है, बाद नमाज असर शयातीन समंदर पर जमा इब्लीस का तख्त बिछता है। शयातीन की कारगुजारी पेश होती है। कोई कहता है उसने इतने ज़ना कराए, कोई कहता है उसने इतनी शराबें पिलाई। सबकी सुनी किसी ने कहा आज उसने फला तालिब इल्म को पढ़ने से बाज रखा। सुनते ही तख्त पर से उछल पड़ा और उसे गले से लगाया और कहा अंता अंता तूने काम किया। और शयातीन ये कैफियत देख कर जल गए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। उनको ना कुछ कहा और उसको इतनी शाबाशी दी। इब्लीस बोला तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया सब उसी का सदका है। अगर इल्म होता तो वो गुनाह ना करते। बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता है मगर वो आलिम नहीं, और वहाँ एक आलिम भी रहता हो। उन्होंने एक मकाम का नाम लिया। सुबह को कब्ल तुलू आफ्ताब शयातीन को लिए हुए उस मकाम पर पहुंचा और शयातीन मुख्फी रहे और ये इंसान की शक्ल बनकर रास्ता पर खड़ा हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद फजर के वास्ते मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। रास्ते में इब्लीस खड़ा ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मुझे एक मसला पूछना है। आबिद साहब ने फरमाया जल्द पूछो, मुझे नमाज को जाना है। उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाल कर पूछा अल्लाह ताला कादिर है क्या जमीन और आसमान को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे? आबिद साहब ने सोचा और कहा कहाँ जमीन और आसमान और कहाँ छोटी सी शीशी? बोला बस यही पूछना था, तशरीफ ले जाइए। और शयातीन से कहा देखो मैंने उसकी राह मार दी, उसको अल्लाह ताला की कुदरत ही पर ईमान नहीं, इबादत किस काम की। तुलू आफ्ताब के करीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ लाए और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे एक मसला पूछना है। उन्होंने फरमाया पूछो, नमाज का वक्त कम है। उसने वही सवाल किया। फरमाया मलून तू इब्लिस मालूम होता है। अरे वो कादिर है कि ये शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान और जमीन दाखिल कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आलिम साहब के तशरीफ ले जाने के बाद शयातीन से बोला देखा ये इल्म ही की बरकत है। सुभान अल्लाह।